आप वार्ड बॉय हैं कि आप किसने कहा है कि इलेक्ट्रिशियन का काम आप करिए, क्यों आप इलेक्ट्रिशियन में चले गए वार्ड बॉय के पद से होके? अब वार्ड बॉय में ऐसे जनरेटर चलाती थी, तो जनरेटर चलाते चलाते थोड़ा बहुत सीख गए थे। नहीं नहीं, मेरे यहाँ से सप्लाई नर्स की और वार्ड बॉय की होती है। इलेक्ट्रिशियन का या इलेक्ट्रिक पद है ही नहीं मेरे पास सप्लाई में। झांसी के मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू वार्ड में हुए कांड को आप कहीं भूल तो नहीं गए? जी हां, ये वही कांड है जहां 15 नवंबर की रात आग लगने से मौके पर ही 10 नवजात बच्चों की मौत और अगले कुछ दिनों में 7 बच्चों की मौत हो जाती है। यानी कुल मिलाजुलाकर इस कांड से 17 बच्चों की मौत हुई। इस कांड ने सूबे समेत पूरे देश को झकझोर दिया। 17 माओ, 17 परिवार के बच्चों की दर्दनाक मौत। सवाल उठता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन? क्या अस्पताल प्रशासन इसका जिम्मेदार है? किसकी गलती की वजह से वार्ड में आग लगी? चलिए, इसका सटीक जवाब तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ बयान सामने आया है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि वाकई स्वास्थ्य व्यवस्था में छोटी से छोटी लापरवाही से कितना बड़ा कांड हो सकता है, ये कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। 15 नवंबर शुक्रवार की रात झांसी मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू वार्ड में अचानक आग लगी। इस हादसे में 10 नवजात बच्चों की जान चली गई। बड़ी मार्मिक तस्वीरें सामने आई जिसमें परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। अपने बच्चों को ऐसे हालत में वो वार्ड से बाहर निकाल रहे थे। लेकिन इस घटना के बाद सवाल बड़ा था कि आखिर किसकी वजह से हुई ये घटना, किसकी लापरवाही ने इन बच्चों की जान ली। अब ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए झांसी में हमारे यूपी तक के संवाददाता प्रमोद कुमार की मुलाकात मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले वार्ड बॉय कमलेश से हुई। वार्ड बॉय कमलेश ने कुछ ऐसी बातें बताई जिसे सुनने के बाद रिपोर्टर तो हैरान थे ही, आप भी हैरान रह जाएंगे। सुनिए जरा। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड में मरने वाले बच्चों की संख्या 17 पहुंच गई। उन 17 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है, अभी भी एक पहेली बनी हुई है। हमारे साथ में उस समय वो वार्ड बॉय हैं जिन्होंने भागकर वहाँ पर बच्चों की मदद की थी। उनसे हम पूछते हैं आखिर आज उस दिन क्या हुआ था। जी, क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार गुप्ता। किस पद पे तैनात हैं आप? हम वार्ड बॉय की, आप क्या काम करते हैं? और ये थोड़ा बहुत लाइट मार का काम करते रहते हैं। उस दिन क्या हुआ 15 तारीख को? हम सीएस बाई में थे, वहाँ से जब हमें आवाज़ सुनाई पड़ी तो हम लोग गए वहाँ पे, देखा तो आग लगी थी। तो हमने लाइट बंद करी, लाइट बंद करने के बाद फिर आग जलाने लगे। आप वार्ड बॉय हैं कि आप किसने कहा है कि इलेक्ट्रिशियन का काम आप करिए, क्यों आप इलेक्ट्रिशियन में चले गए वार्ड बॉय के पद से होके? अब वार्ड बॉय में ऐसे जनरेटर चलाती थी, तो जनरेटर चलाते चलाते थोड़ा बहुत सीख गए थे। छोटे वाले जनरेटर थे पहले, हाथ वाले। अब धीरे धीरे सब वो काम करने लगे, उसमें मन लग गया, वार्ड बॉय में मतलब नहीं लगा। तो सुना आपने, वार्ड बॉय कमलेश सिर्फ वार्ड की ही नहीं बल्कि अस्पताल में बिजली का काम भी देख लेते हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं। और ये काम उन्होंने यहाँ जनरेटर चलाते चलाते सीखा है। अब जैसे आप हैरान हैं, ठीक वैसे ही हम भी हैरान हुए कि आखिर ये कैसे हो सकता है। क्या अस्पताल प्रशासन के पास कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं है कि वार्ड बॉय को बिजली ठीक करने का भी काम दे दिया गया? खैर, कमलेश की बातों को सुनने के बाद जब हम मेडिकल कॉलेज में मैन पावर सप्लाई करने वाले ठेकेदार सुभाष वाजपेयी, जो कि भाजपा के स्थानीय नेता भी हैं, उनसे मुलाकात की और हकीकत जानने का प्रयास किया, तो उन्होंने अपना बचाव करते हुए कहा कि हमसे मेडिकल कॉलेज नर्स और वार्ड बॉय मांगता है जिसे वो दे देते हैं। इसके बाद उनसे वो क्या काम करवाते हैं इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। सुनिए। मैं वाजपेयी ट्रेडर्स से मैन पावर सप्लाई का टेंडर है मेरा, और वार्ड बॉय नर्सेज इन्हीं की सप्लाई होती है जैसा कि रिक्वायरमेंट हो मेडिकल कॉलेज की। तो उसमें एक वार्ड बॉय का आ रहा है नाम की, वो इलेक्ट्रिशियन है, जबकि वार्ड बॉय के लेकिन पद उसका इलेक्ट्रिशियन दिया गया है। नहीं नहीं, मेरे यहाँ से सप्लाई नर्स की और वार्ड बॉय की होती है। इलेक्ट्रिशियन का या इलेक्ट्रिक पद है ही नहीं मेरे पास सप्लाई में किसी तरह का। फिर वहां पे वो लोग क्या अपने मर्जी से लगा देते हैं? अब ये तो मेडिकल कॉलेज ही बता सकता है ज्यादा ढंग से। अब इस पूरे मामले को लेकर जब मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल नरेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने हमारे संवाददाता से फोन पर कहा कि ये गलत है, हमारी व्यवस्था ऐसी नहीं है। सुनिए जरा। कुछ वार्ड बॉय से इलेक्ट्रिशियन का काम लिया जा रहा है क्या? नहीं, देखिए, पूरा जो सिस्टम है वो ये है, पूरा सिस्टम ये है कि विद्युत अधिकारी हैं, विद्युत अधिकारी के नीचे जे इलेक्ट्रिकल है, जे इलेक्ट्रिकल के नीचे 3 परमानेंट इलेक्ट्रीशियन है,
और उन इलेक्ट्रिशियन को हेल्प करने के लिए बाकी लोग हैं 7-8 लोग जो उनका सामान ढोते हैं। अच्छा और जी जी काफी जो और पद सृजित हो गए हैं इलेक्ट्रिशियन के, सहायक इलेक्ट्रिशियन काफी पद सृजित हो गए हैं, उनके लिए टेंडर किया जा रहा है। टेंडर होते ही और रखे जाएंगे। ये मेरा वर्जन है। अच्छा, जैसे जैसे वो जो चल रही थी, उन्होंने कहा कि बोले वहाँ पे जो कमलेश नाम का व्यक्ति है वो वार्ड बॉय है, वो उसका ये सब गलत है। नहीं, उसका ये कहना है कि हमारा जो है हमें जब शॉर्ट सर्किट हो जाए या कहीं बिजली के उपकरण में कमी हो जाती तो हमें बुलाया जाता, तो हम जाके उसको ठीक करते, हम जनरेटर चलाते थे। लेकिन नहीं, ये देखो मेरा जो मैंने स्टेटमेंट दिया, मेरा स्टेटमेंट तो ऑफिशियल स्टेटमेंट मेरा ये है, मेरी व्यवस्था ये है। तो सुना आपने, यहाँ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का कहना है कि जैसा कि वार्ड बॉय दावा कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग जेई के सामान उठाने या उनकी मदद करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बिजली का काम नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाता ने वार्ड बॉय कमलेश से बात की तो वहां उसने ये दावा किया कि भैया छोटी मोटी बिजली की दिक्कतों को वो खुद ही सुलझा लेता था। खैर, अब सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि ऐसे कैसे संभव है कि भैया वार्ड बॉय को इलेक्ट्रीशियन के तौर पर रखा जाए। अस्पताल में तैनात बिजली विभाग के लोग कहाँ हैं? उनके रहते हुए बिजली के काम को एक वार्ड बॉय से जो है कैसे करवाया जा सकता है, ये बड़ी हैरानी की बात है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।